Hello friends, good morning to one and all. Myself जयदीप त्रिवेदी, योर संस्कृत टीचर। दोस्तों, संस्कृत के अंतर्गत आज हम बात करेंगे हमारे पद्य नंबर 13 के बारे में, जिसका नाम है गीता अमृतम, यानी कि गीता या अमृतम, भगवद गीता। जी हाँ, श्रीमद् भगवद गीता जो कि हमारा धर्म ग्रंथ है, और ये जो भगवद गीता है इन्हें यहाँ पर अमृत समान बताया गया है, उन्हें अमृत कहा गया है। ठीक है, तो भगवद गीता का जो अमृत है उसके बारे में यहाँ आज हम बात करने वाले हैं। द नेक्टर फ्रॉम द गीताज, ऐसा हम कह सकते हैं इसे इंग्लिश में। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब महाभारत का युद्ध कौरव और पांडवों के बीच में शुरू हो गया था, उस वक्त अर्जुन के जो सारथी है भगवान श्री कृष्ण, वो अर्जुन के रथ को लेकर जब कुरुक्षेत्र के मैदान में पहुंचते हैं तो उस वक्त अर्जुन बहुत ही दुखी हो जाता है और अपने दुख में ही वह अपने जो सारे हथियार है वह छोड़ देता है। कहता है कि यदि मुझे अपने ही भाइयों के साथ लड़कर और अपने ही गुरुजी, अपने ही स्वजन, उनके साथ लड़कर यदि कोई राज्य प्राप्त करना है तो मैं ऐसे राज्य को नहीं चाहता, मुझे ऐसा राज्य नहीं चाहिए। और ऐसा कहकर वह एक जैसे कि विषाद का अनुभव करने लगता है, एक विषाद उस पर छा जाता है। और उस वक्त भगवान श्री कृष्ण, जो कि बेस्ट फिलोसोफर है इन दिस वर्ल्ड, बेस्ट फिलोसोफर, ये जो पूरा संसार है इसमें बेस्ट फिलोसोफर जो है कोई, तो वो है भगवान श्री कृष्ण। और ऐसे भगवान श्री कृष्ण उस वक्त उसे गीता जी का अमृत पान करवाते हैं, जिन्हें गीता अमृतम कहा गया है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम ऐसे ही गीता अमृतम के कुल मिलाकर 7 श्लोक का अभ्यास करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं श्रीमद् भगवद गीता के इंट्रोडक्शन के बारे में। श्रीमद् भगवद गीता इज अ प्रोजन ऑक्यूरिंग इन भीष्म पर्व ऑफ द महाभारत। श्रीमद् भगवद गीता जो है महाभारत भीष्म पर्व का एक अंश है, उसका एक हिस्सा है, ऐसा माना जाता है। देर आर 18 अध्यायस एंड 700 वर्सेस इन इट। तो जैसा कि दोस्तों हम सब जानते हैं, हमारा धर्म ग्रंथ है तो इनकी तो जानकारी हमारे पास होनी ही चाहिए। तो कुल मिलाकर महाभारत में 700 श्लोकास है और 18 अध्याय है, अध्याय जिसे हम चैप्टर भी कह सकते हैं। कहते हैं कि ग्रेट बैटल वॉज फॉट बिटवीन कौरवास एंड पांडवास ऑन द बैटल फील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र के मैदान में जब पांडव और कौरव के बीच में महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो उस समय की यहाँ पर बात है। तो आगे कहते हैं, ऑन सीइंग हिज kinsmen and friends standing in opposite party, Arjun becomes emotion and felt dejected. He gives up the idea fighting, being afraid of the consequences of war. तो उस वक्त अर्जुन जो है वह अपनी ऑपोजिट पार्टी में अपने ही जो किन्समैन हैं, अपने ही फ्रेंड्स हैं, तो इन्हें देखता है तो उनकी और उनका जो इमोशन है, उन इमोशन के कारण वह जो युद्ध करने का एक विचार है, उनका जो एक आइडिया है, उसे वह जैसे कि छोड़ देता है और गहरे विषाद में पड़ जाता है। इसलिए भगवद गीता का हमारा जो पहला अध्याय है उन्हें हम अर्जुन विषाद योग के नाम से जानते हैं। जी हाँ, श्रीमद् भगवद गीता के कुल मिलाकर 18 अध्याय है, उनमें पहला अध्याय जिनका नाम है अर्जुन विषाद योग, तो अर्जुन विषाद में आ जाता है और कहता है कि यदि मुझे अपने ही फ्रेंड्स, अपने ही रिलेटिव्स जो है उनके साथ झगड़ा करके या उन्हें मारकर यदि कोई राज्य प्राप्त करना है तो मैं ऐसा राज्य प्राप्त नहीं करना चाहता। और इन्हीं विचार मात्र से वह अपना जो युद्ध करने का जो विचार था वह छोड़ देता है। तो कहते हैं ही गिव अप्स द आइडिया फाइटिंग, बीइंग अफ्रेड फॉर
कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वॉर। आगे बात करते हैं दूसरे पैराग्राफ की दोस्तों। एट दिस जंक्चर लॉर्ड कृष्णा एक्टिंग हैज़ द चैरियटर ऑफ अर्जुन। तो उस वक्त उसके जो चैरियटर थे, उसके जो सारथी थे, ऐसे भगवान श्री कृष्ण है, उन्हें कर्तव्य और अकर्तव्य का उपदेश देते हैं। कहते कि एडवाइज हिम व्हाट ही शुड डू एंड व्हाट नॉट। तो क्या हमें करना चाहिए, यानी कि हमारा कर्तव्य कौन सा है और क्या हमें नहीं करना चाहिए, उनका जो प्रीचिंग है, उनका जो उपदेश है, वह उस वक्त भगवान श्री कृष्ण उसे देते हैं। द प्रीचिंग ऑफ श्री कृष्ण इज़ वेल नाउन एज भगवद गीता इन ऑल यूनिवर्स। तो उस वक्त भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो प्रीचिंग उपदेश दिया, वह पूरे संसार में, यानी कि अखिल विश्व में श्रीमद् भगवद गीता के नाम से जाना जाता है। द एडवाइस प्रीचर ऑफ अर्जुन इज स्टिल रिलेवेंट। द भगवद गीता एंडोन्स द हाई पोजीशन इन द वर्ल्ड्स फिलोसॉफी। और उस वक्त भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया, वह आज भी उतना ही प्रस्तुत है और ऑल वर्ल्ड के फिलोसॉफी की जो बेस्ट बुक्स है, उनमें उनका स्थान अवश्य बनता है। ठीक है, उनमें वह एक हाइट पर, एक जैसे कि कहे कि हाई पोजीशन पर वह विराजमान है। बात करते हैं अंतिम पैराग्राफ की। इफ एवरीथिंग वुड बी बिजी परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी विदाउट थिंकिंग कॉन्सिक्वेंसेस द वर्ल्ड वुड बी फुल हैप्पीनेस। दिस इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ द भगवद गीता। तो कहते हैं कि भगवद गीता का जो मूलतः उपदेश है कि हम कोई भी कार्य करें तो उस वक्त हमें क्या फल प्राप्त होगा, ऐसा यदि हम सोचना छोड़ दें और अपने कर्तव्य में लग जाए, अपनी ड्यूटी को हम निभाने लगे या ड्यूटी करने लगे, तो अवश्य ही सारे संसार में कहते हैं कि हैप्पीनेस छा जाएगी। कि इन एवरी वन वुड बी बिजी परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी विदाउट थिंकिंग कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब है परिणाम, कि मैं यह करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, मैं ये करूँगा तो मुझे क्या प्राप्त होगा, ऐसी जो सोच है इसे कहते हैं कि कॉन्सिक्वेंसेस। तो जब पूरे संसार में हर कोई इंसान कि कॉन्सिक्वेंसेस के बिना, विदाउट कॉन्सिक्वेंसेस अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने लगेगा, तो अवश्य ही पूरे संसार में हैप्पीनेस जरूर छा जाएगी। दिस इज़ द मेन प्रिंसिपल ऑफ द भगवद गीता। बस यही भगवद गीता का जो मेन प्रिंसिपल है, उसका केंद्रवर्ती उपदेश है, बस यही है। इसके बाद दोस्तों देखिए, यहाँ जो अब लाइन में आपको बताने वाला हूँ, क्या देखिए वहाँ लिखा है कि 8 श्लोका सिलेक्टेड फ्रॉम द भगवद गीता आर प्रेजेंटेड हियर विद द successively narrate immortality of the soul in inevitability of birth and death। तो यहाँ जो चैप्टर दिया गया है, इनमें भगवद गीता के कुल मिलाकर ऐसा कहा गया कि 8 श्लोक दिए गए हैं, बराबर। मगर आप पूरे पद्य को देखिए, यहाँ पर 8 श्लोकास नहीं है, यहाँ पर सिर्फ 7 श्लोकास है, यानी कि यहाँ पर सिर्फ 7 श्लोक मिलते हैं। तो यहाँ इंट्रोडक्शन में हमें जो 8 श्लोकास दिया गया है, तो यह बात गलत होगी, आपको वहाँ पर कुछ चेंज करना पड़ेगा और 8 की जगह पर 7th करना पड़ेगा। ठीक है, तो कहते हैं कि कुल मिलाकर 7th श्लोक इनमें आ जाते हैं। देखिए ये पैराग्राफ, जिनमें 18 श्लोक आपको देखने को मिलेंगे, 8 श्लोक। ठीक है, 8 की जगह आपको करना है 7th, और 18 तो उसके अध्याय है। ठीक है, तो फिर से उस लाइन से मैं बोलता हूँ ताकि आप चेंज कर सके। 8 श्लोका सिलेक्टेड फ्रॉम द गीता आर प्रेजेंटेड हियर विच सक्सेसिवली नरेट इमोर्टलिटी ऑफ द सोल इन इवेबिलिटी ऑफ द बर्थ एंड डेथ, नेचर ऑफ द कर्मयोग। जो साथ में यहाँ कर्मयोग का स्वरूप भी बताया गया है,
उसके बाद कहते हैं कि डिग्निटी ग्लोरी ऑफ द लर्निंग टाइप्स ऑफ डिवोटी एंड देयर नेचर ऑफ राइट्स, यानी कि सात्विकी इंटेलेक्ट, ऑल दीज मैटर्स आर वेरी सिग्निफिकेंट फॉर पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ अ मैन। यहाँ जो उसका मूलतः उपदेश है श्रीमद् भगवद गीता का, तो यहाँ 7 श्लोकों में हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है कि साथ में ये जो 7 श्लोक हैं इनमें कौन कौन सी बातें बताई गई है, यह बात भी यहाँ प्रेजेंट की गई है। कि पहला जो श्लोक है उसमें आत्मा की अमरता के बारे में बताया गया है कि आत्मा है वह, हमारा शरीर जब नाश हो जाता है उस वक्त आत्मा तो अमर ही रहता है। आत्मा की अमरता के बारे में बात बताई गई है। वैसे ही दूसरे श्लोक में इनइवेबिलिटी ऑफ बर्थ एंड डेथ, कि बर्थ और डेथ की इनइवेबिलिटी जो है वो जो कहते हैं कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, कि ये जो संसार है इसमें जिसका भी जन्म होता है तो उसका डेथ अवश्य होता है, और जिसका भी डेथ होता है तो उसका जन्म भी अवश्य होता है, ये बात बताई गई है। थर्ड श्लोक जो है, तो थर्ड श्लोक में कर्मयोग का स्वरूप बताया गया है कि हर कोई इंसान है यदि कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि मुझे क्या प्राप्त होगा, इस विचार को छोड़कर विदाउट कॉन्सिक्वेंसेस यदि अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने लगेगा तो पूरे संसार में सर्वत्र सुख छा जाएगा, ये बात बताई गई है। इसके बाद चौथे श्लोक में टाइप्स ऑफ डिवोटी एंड देयर नेचर, जो डिवोटी यानी कि जो भक्त होता है उसका स्वभाव कैसा होता है, उसके लक्षण यहाँ पर बताए गए हैं। उसके बाद जो श्लोक है इसमें नेचर राइट्स ऑफ सात्विक इंटेलेक्ट, सात्विकी बुद्धि का जो स्वरूप होता है वो यहाँ पर बताया गया है। और अंतिम जो श्लोक है उसमें ऑल दिस मैटर्स आर वेरी सिग्निफिकेंट फॉर पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ अ मैन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो हमारी पर्सनालिटी कब डेवलप होगी, तो यहाँ इस बात को बताया गया है। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं सीधा ही इसका पहला श्लोक। पहला श्लोक जो इस प्रकार है, न जायते म्रियते वा कदाचित न्यायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कि न जायते म्रियते वा कदाचित, कदाचि ची के बाद जो डैश है और उसके नीचे की लाइन में न न्यायम, न वहाँ से आपको अलग करना है, न अयम कदाचित न अयम। तो यह यहाँ दोस्तों जो हमारा आत्मा होता है उसके बारे में बात बताई गई कि हमारी आत्मा कैसी है। तो कहते कि न जायते म्रियते वा कदाचित, तो ना तो उसका कभी जन्म होता है न ही उसका कभी भी डेथ होता है। तो कहते कि दिस सोल इज नॉट बॉर्न एंड नॉट डज डाई एट एनी टाइम, कि इसका कभी बॉर्न नहीं होता, वैसे ही उसकी कभी डेथ भी नहीं होती। न अयम भूत्वा भविता वा न भूयः, हैविंग वंस बीन डज दिस सोल नेवर सीजेस टू बी। यहाँ ये जो आत्मा है यह फिर से होगा, या ऐसा तो नहीं है कि फिर से तो वो होता है जिसका एक बार डिस्ट्रॉयड हो जाता है, मगर ये तो ऐसा कुछ है ही नहीं। इसका तो एक बार जन्म हुआ उसके बाद इसका नाश ही नहीं हुआ। तो कहते हैं कि इसका जन्म नहीं तो इसका मृत्यु भी नहीं, फिर से होगा या होने वाला है ऐसा भी नहीं। हैविंग वंस बीन डज दिस सोल नेवर सीजेस टू बी। आगे कहते हैं अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराण, ये जो आत्मा है वह कैसा है, तो कहते हैं कि दिस सोल इन अनबॉर्न एटर्नल एवर एग्जिस्टिंग। तो कहते हैं कि ये जो अज है, अज का मतलब होता है अजन्मा, जिसका कभी भी जन्म नहीं हुआ ऐसा। यह नित्य है, शाश्वत है, यानी कि पास्ट टेंस, फ्यूचर और प्रेजेंट तीनों में इसका अस्तित्व है। ये शाश्वत है,
शाश्वत यानी कि कई वर्षों तक जो जीवंत रहता है वो ऐसा शाश्वत है। और साथ में कहते हैं कि ये जो है वो बहुत ही एंशियंट यानी कि प्राचीन है। पर आगे कहते हैं कि न हन्यते हन्यमाने शरीर है, कहते कि अनडाइंग एंड प्रीमिवल दिस इज नॉट स्लेन व्हेन द बॉडी इज स्लेन, कि कहते कि ये अनडाइनिंग है एंड प्रीमिवल दिस इज नॉट स्लेन इन द बॉडी इज स्लेन, कि जब हमारा बॉडी जल जाता है या स्लेन हो जाता है या इसका विनाश हो जाता है तब आत्मा की विनाश नहीं होती, क्योंकि आत्मा तो जो है वह अजर और अमर कहलाता है। तो ये बात यहाँ बताई गई है। दोस्तों आपको ये श्लोक का जो ट्रांसलेशन आपको पूछा जाता है उसमें कभी भी पूछा जा सकता है। तो 4 लाइन का श्लोक है तो 4 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है सीधे तरीके से। तो आपको अवश्य इसका ट्रांसलेशन करना है जो यहाँ मैंने आपको प्रेजेंट किया है। तो यहाँ एक बार और इसका ट्रांसलेशन मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ और इसके बाद हम है वह इसके ग्रामर की बात करेंगे। दिस soul is not born, not does die, and at any time, having once been, does this soul never ceases to be. This soul is unborn, eternal, ever existing, undying, and premier. This is not slain when the body is slain. हमारा जब बॉडी का विनाश हो जाता है तब भी ये स्लेन नहीं होता। तो यहाँ दोस्तों आप देखिए कि कदाचित न्यायम, तो यहाँ आपको संधि पहले तो विग्रह करनी पड़ेगी कि कदाचित प्लस न्यायम, इसके बाद भूत्वा जो आपको क्रियापद त्वा लगा है। अब तो पता ही होगा कि यह सबंधक भूत कृदंत का रूप बनता है। भूत्वा शब्दस्य कृदंत परिचय कुरुत, तो भूत्वा जो है सबंधक भूत कृदंत के अंतर्गत आता है। ठीक है। तो इसके बाद अजह, अजह शब्द का मीनिंग जिसका जन्म नहीं होता उसे कहते हैं कि अज। ठीक है। और शाश्वत अयम शब्द का संधि विग्रह पूछा जाए तो शाश्वतः प्लस अयम, शाश्वतः प्लस अयम। इसका नियम दोस्तों मैंने कई बार अब आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है कि शाश्वतः उसमें विसर्ग आएगा तो विसर्ग के बाद यदि जब अ आता है तो उस अ का हो जाता है अवग्रह और विसर्ग का हो जाता है ओ। तो यहाँ विसर्ग संधि का नियम आपको अवश्य अब याद रखना पड़ेगा। ठीक है। और यहाँ से आपको टेक्सुअल क्वेश्चन पूछा जाता है, कह न जायते म्रियते वा कदाचित, कह न जायते म्रियते वा कदाचित। तो कहते हैं कि आत्मा न जायते म्रियते वा कदाचित, आत्मा जो है कभी उसका जन्म नहीं होता और कभी उसका डेथ भी नहीं होता। दिस सोल इज नॉट बॉर्न नॉट डज डाई एट एनी टाइम, कभी भी उसका जन्म नहीं होता, कभी उसका मृत्यु भी नहीं होता। दूसरा क्वेश्चन टेक्सुअल में, अजह नित्यः शाश्वतः पुराणः कः, अजह नित्यः शाश्वतः पुराण कः। तो ये कौन है जो अज है, नित्य है, शाश्वत है, पुरानी यानी कि प्राचीन है। तो कह रहे हैं कि ये जो है वह आत्मा है। तो आत्मा अजह नित्यः शाश्वतः पुराणः अस्ति। ओके। तो आत्मा है दिस सोल इन अनबॉर्न एटर्नल एवर एग्जिस्टिंग अनडाइंग एंड प्रीमिवल। तो आत्मा जो के बारे में बात बताई गई कि आत्मा जो है वह अजय नित्य शाश्वत और पुराण यानी कि प्राचीन है। तो दोस्तों यहाँ पर इतने क्वेश्चन आपको टेक्सुअल पूछे जाते हैं और ग्रामेटिकल क्वेश्चन भी इतने पूछे जाते हैं। ठीक है। ट्रांसलेशन आप यहाँ देख सकते हैं। अब बात करते हैं श्लोक नंबर दूसरे की। दूसरा श्लोक इस प्रकार है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्य अर्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। तो ये जो श्लोक है दोस्तों आपको श्लोक पूर्ति में पूछा जाने वाला श्लोक है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु
ध्रुवं जन्मामृतस्य च जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्मामृतस्य च तस्मात् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि तस्मात् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। तो यहाँ इसके जो 4 चरण हैं, स्टेप बाय स्टेप आप इसे लर्न करके श्लोक को अच्छे से कंठस्थ कर सकते हैं, इसका गान कर सकते हैं, इसे बोल भी सकते हैं। पहले आपको इतना ही करना है कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, इतना ही याद रखना है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु। उसके बाद ध्रुवम जन्मामृतस्य च, उसके बाद तस्मात् परिहार्य अर्थे, तस्माद परिहार्य अर्थे, तस्माद द के ऊपर हमें थोड़ा भार देना है, वजन देना है, क्योंकि द पूर्ण करना है। तस्माद, इसका संधि विग्रह हम करेंगे तो तस्मात में त हलंत हो जाएगा, या तो हम द हलंत भी ले सकते हैं। मगर जब अपरिहार्य का अ उसके साथ जुड़ता है तो वो द पूर्ण हो जाता है। तस्माद परिहार्य अर्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। ठीक है, तो इस प्रकार जो श्लोक है, बात करते हैं इसके ट्रांसलेशन की। कहते हैं कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, द डेथ ऑफ द वन हु इज़ बॉर्न। ये जो संसार है इसमें जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। जिसका भी जन्म हुआ है उसको एक ना एक दिन तो अवश्य मरना ही है। ठीक है, और वही बात आगे कहते ध्रुवम जन्म मृतस्य च, उसका ही दूसरा स्टेज कहते कि एंड द बर्थ ऑफ द वन हु इज़ डेड इज़ डेफिनेट, कि जिसका भी कहते हैं कि मृत्यु हुआ है उसका बॉर्न होना वह भी डेफिनेट है। कि एंड द बर्थ ऑफ द वन हु इज़ डेड, जो मर चुका है उसका जन्म होना भी निश्चित है। जन्म या मृत्यु कोई भी यहाँ पर शाश्वत नहीं है, कोई भी हमारे साथ हमेशा के लिए रहने वाला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ जन्म मरण जो है वह अनिवार्य है, इस बात को बताया गया है। कि जो फूल खिलता है तो उसका डेथ होता है, वह मुरझाता भी है। जब सनसेट होता है तो सनराइज़ भी होता है, और सनराइज़ होता है तो सनसेट भी होता है। यही पूरे संसार का क्रम है दोस्तों, कि जिसका भी जन्म हुआ है उसका एक बार डेथ अवश्य होना है। तो द डेथ ऑफ द वन हु इज़ बॉर्न इज़ डेफिनेट एंड द बर्थ ऑफ द वन हु इज़ डेड इज़ डेफिनेट। ठीक है, दूसरी लाइन में कहते हैं तस्माद अपरिहार्य अर्थे न त्वं शोचितुम अर्हते, सो यू शुड लैमेंट इन द मैटर दैट इज अनएवॉइडेबल। ये जो अनएवॉइडेबल मैटर है इनके लिए तुम्हें लैमेंट नहीं होना है, इसके लिए तुम्हें शोक प्रकट नहीं करना है। भगवान कृष्ण अर्जुन को बहुत ही अच्छा उपदेश देते हैं दोस्तों यहाँ, कि सो यू शुड लैमेंट इन द मैटर्स दैट इन अनएवॉइडेबल। ये जो मैटर है इसे कैसे कहा गया कि इज़ अनएवॉइडेबल है, इन्हें कोई रोक नहीं सकता। जिसका भी जन्म जिस वक्त होना होता है उस वक्त होता ही है, चाहे वक्त अच्छा हो बुरा हो। तो उसी तरह जिसकी मृत्यु जिस वक्त लिखी हुई होती है उस वक्त उसकी मृत्यु होती ही है। तो चाहे हम कैसा भी उपाय क्यों ना कर ले, मगर मृत्यु से कोई भी भाग नहीं सकता। यह जीवन और मृत्यु की जो अनिवार्यता है दोस्तों, यह यहाँ हमारे सामने प्रस्तुत की गई है। तो भगवान अर्जुन को कहते हैं कि जो जन्म है इसे तू नहीं रोक सकता, जो मृत्यु है उसे तू नहीं रोक सकता, तो इस मैटर के लिए तुझे अपना शोक प्रकट करना यह बात अच्छी नहीं लगती, तुझे ये नहीं करना चाहिए। कि व्यर्थ में इस बात को सोच सोच कर तुझे दुखी नहीं होना है। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ इसके सिर्फ ट्रांसलेशन की, और इसके बाद हम बात करेंगे इसके ग्रामर की। द डेथ ऑफ द वन हु इज़ बॉर्न इज़
definite and the birth of the one who is dead is definite. So you should lament in the matter that is unavoidable. ठीक है, तो ये हुआ इसका ट्रांसलेशन। अब बात करें हम ग्रामर की। ग्रामर में यहाँ दोस्तों देखिए आप जातस्य और मृतस्य दो जो शब्द आप देख सकते हैं वहाँ स्य प्रत्यय लगाया गया है। अब तो आप जानते हैं कि राम का रामस्य और वन का वनस्य, तो स्य प्रत्यय लगता है तो होता है षष्ठी तत्पुरुष षष्ठी विभक्ति एक वचन। षष्ठी विभक्ति एक वचन विभक्ति के अंतर्गत हम लेंगे, समास में नहीं लेंगे इसलिए। और तस्माद प्लस अपरिहार्य प्लस अर्थे, इसका संधि विग्रह आपको करना है, जो कि इसकी एक्सरसाइज में आप लोगों को सेंड करूंगा, तो वहाँ आप देख सकते हैं तस्माद प्लस अपरिहार्य प्लस अर्थे। ठीक है, और उसके बाद जो सोचितुम अर्हसि है तो वहाँ से आपको पहले संधि विग्रह करना है, सोचितुम प्लस अर्हसि। सोचितुम में म हलंत आएगा और जब तुम प्रत्यय लगता है तो वह आपको पता होगा ही कि तुम और तुम ये हमारे हेत्वर्थ कृदंत के प्रत्यय ही है, तो सोचितुम होगा हेत्वर्थ कृदंत। और अर्हसि तो अर्ह जो वर्ब है उसके साथ सी प्रत्यय जुड़ा है। मे वह मह सी थ थ ती तहंती, मे वह मह सी थ थ, तो सी प्रत्यय प्रेजेंट टेंस परस्मैपदी मध्यम पुरुष एक वचन का है। ठीक है, तो कुल मिलाकर इतने ग्रामर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। और इसका जो दोस्तों मैंने कहा कि श्लोक पूर्ति में पूछा जाने वाला श्लोक है, तो आपको अवश्य ही संस्कृत में याद करना है। पूरी टेक्स्ट में ऐसे 7 से 8 श्लोक है जो यदि आप कंठस्थ कर लेते हैं तो आपका जो श्लोक पूर्ति का 4 मार्क्स का क्वेश्चन है वह सॉल्व हो जाता है। ठीक है, ये उनमें से ही एक श्लोक है, श्लोक पूर्ति कीजिए। बराबर, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट श्लोक की, जो कि इस प्रकार है। मगर इससे पहले आप देखिए कि कुरुक्षेत्र का मैदान जहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने हुए हैं और अर्जुन को एक प्रीचिंग जिन्हें हम श्रीमद् भगवद गीता के नाम से जानते हैं वो दे रहे हैं। ठीक है, इन्हें कर्मयोग का महत्व अगले श्लोक में हम देखते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भू मा ते संगोस्तव कर्मणि। जैसे इसका गान भी हम कर सकते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भू मा ते संगोस्तव कर्मणि। भगवान श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, यानी कि कर्मणि एव अधिकारः ते, कि कर्म करने में ही तेरा अधिकार है। यू हैव अ राइट ओनली इन एक्शन मेकिंग एन एफर्ट, सिर्फ कर्म करने में हमारा अधिकार है। मा फलेषु कदाचन, फल की प्राप्ति के बारे में कदापि नहीं। नेवर हैव यू राइट इन द फ्रूट्स और रिजल्ट्स, कि फ्रूट्स और रिजल्ट्स में हमारा कोई अधिकार नहीं है। हमारा अधिकार तो दोस्तों है सिर्फ कर्म करने में, ओनली इन एक्शन, सिर्फ कर्म करने में हमारा अधिकार है। कि मैं ये कर्म करूँगा तो मुझे क्या प्राप्त होगा, मैं ये कर दूँ तो मुझे ये प्राप्त हो जाएगा, ऐसी जो सोच है, तो ऐसी सोच का दोस्तों भगवान कृष्ण हमें कहते हैं कि हमें त्याग करना है। तो कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यू हैव अ राइट ओनली इन एक्शन मेकिंग एन एफर्ट, नेवर यू हैव अ राइट इन द फ्रूट्स और रिजल्ट्स। दूसरी लाइन में कहते हैं कि माँ कर्म फल हेतुर्भू, कि तू कभी कर्म फल के हेतु को मत चाह, उन्हें उसकी परवाह न कर। डो नॉट बी डिजायरस ऑफ द फ्रूट ऑफ एक्शन, देखिए डो नॉट बी डिजायरस ऑफ द फ्रूट ऑफ एक्शन, कि मैं ये कर्म करूँगा तो मुझे क्या फ्रूट्स प्राप्त होगा, तो ये
एक्शन तुम मत सोच, ये सोचना छोड़ दे। और अंतिम लाइन में कहते हैं कि माते संगोस्तव कर्मणि, may you not be frowned on inaction और idleness। तो कहते कि जो तेरा संग है, तेरी जो तू एक कभी जो आइडलनेस है, जो हमेशा के लिए इन एक्शन में रहता है, ऐसे लोगों के साथ कभी भी तेरा संग न हो। तेरा संग इन एक्शन और आइडलनेस जो लोग हैं उनके साथ कदापि न हो। तो कहते हैं कि हमेशा के लिए हमें कर्मठ व्यक्ति जो होता है उनके साथ रहना है। जो कर्महीन है, जो आइडलनेस है, ऐसे लोगों के साथ कभी हमें रहना नहीं चाहिए दोस्तों। तो यहाँ ये बात अच्छे से बताई गई है, ठीक है। यहाँ से दोस्तों मैं आपको बोलूँगा कि ये जो श्लोक है तो ये आपको अर्थ विस्तार जो कि आपको 3 मार्क्स में अब पूछा जाता है, इनमें पूछा जा सकता है, अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। सिर्फ आपको फर्स्ट स्टेप दिया गया होता है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, कि कर्म करने में ही तेरा अधिकार है। यू हैव राइट ओनली इन एक्शन मेकिंग एन एफर्ट, सिर्फ इतना ही कभी दिया गया होता है। कभी ऐसा होता है कि आपको सिर्फ अंतिम जो चरण इसका है कि माते संगस्तव कर्मणि, कि मे यू नॉट बी फॉन्ड ऑफ इन एक्शन और आइडलनेस, तो इतना ही दिया गया होता है। तो जैसा दोस्तों मैंने चैप्टर नंबर 7 के वक्त भी आपको बोला था कि जब भी आपको अर्थ विस्तार पूछा जाए तो अर्थ विस्तार का मार्किंग है 3 मार्क का। तो इनके 3 स्टेप्स आपको अवश्य कवर करने हैं। फर्स्ट स्टेप जो कि इसका ट्रांसलेशन आपको लिखना है। दूसरा स्टेप आएगा वो है आपको इसकी समझ लिखनी है, इसका अर्थ विस्तार लिखना है। और लास्ट स्टेप जो आएगा वो होगा इसका मोरल लिखना। इसका मोरल होता है दोस्तों कर्मयोग का स्वरूप। आपको लिखना है तो आप लिख भी सकते हैं, इसका मोरल है कर्मयोग का स्वरूप, ठीक है। तो यहाँ आपको अर्थ विस्तार में ये श्लोक जो पूछा जाता है तो इस तरह से लिखना होता है, ठीक है। और इसका मोरल जो है तो वो मैं आपके सामने एक बार रख देता हूँ। द नेचर ऑफ कर्मयोग, ये आपको याद रखना है इसका मोरल। यदि आप मोरल नहीं लिखते तो आप चाहे कितना भी अच्छा अर्थ विस्तार क्यों ना लिख ले, आप 2.5 इनसे ज़्यादा मार्क्स प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है। तो मोरल अवश्य लिखना है। और यहाँ दोस्तों मैं आपको एक स्टोरी बताऊँ कि यदि हमें बताया गया है कि कर्म करने में हमारा अधिकार है, कि यू हैव अ राइट इन ओनली इन एक्शन, भगवान कृष्ण को कहते हैं कि कर्म करने में तेरा अधिकार है। तो हमें भी हमेशा के लिए हमारी जो सोच होती है वह ऐसी रखनी है कि हमें सिर्फ कर्म करना है, सिर्फ एक्शन लेना है, उसके बाद इसका क्या परिणाम आएगा, तो ऐसी जो सोच है तो ये हमें छोड़ देनी है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि कोई इंसान है वह जब कोई काम करता है तो वह इस बात को दिमाग में लेकर काम करता है कि मैं ये काम करूँगा तो मुझे ये प्राप्त होगा, यानी कि एक कॉन्सिक्वेंसेस के साथ वो काम करता है, कॉन्सिक्वेंसेस के साथ। तो वह अपने अंतर्गत जो शक्तियाँ भरी हुई होती है उनका कभी पूरा यूज़ नहीं कर सकता। वो यही सोचेगा कि बस मुझे इतना मिलता है तो मुझे इतना ही करना है। इसके बदले वो यदि अपने अंतर्गत जो बेस्ट एबिलिटी पड़ी हुई है, उसकी जो बेस्ट एबिलिटी है उसका यदि वो यूज़ करेगा तो अवश्य ही धीरे धीरे करके वो सुंदर कार्य जो है वो कर सकता है। और कभी ऐसा होता है कि उसका कार्य इतना अच्छा हो कि उसने जो कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचा हो उनसे भी अच्छा रिजल्ट उन्हें प्राप्त हो सकता है, ठीक है। तो ये अर्थ विस्तार में आपको ये सारी बातें लिखनी है। इसकी PDF फाइल दोस्तों मैं आप लोगों को भेज दूंगा ताकि आप उनमें से लिख सकते। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है यहाँ तक मैं रखता हूँ। और यदि आपको इसमें कोई भी डाउट या कोई भी प्रश्न हो तो आप स्कूल के वक्त में मुझे कॉल कर सकते हैं, या जैसा कि मैं हर लेक्चर में बोलता हूँ एवरी टाइम आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। अस्तु।